हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 8 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर, जो हमने सीरीज़ शुरू की थी मर्फी इंग्लिश ग्रामर की GNDU BA के स्टूडेंट्स के लिए। उसी के तहत आज ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमें बताएगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट 1 पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम यूनिट 8 जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट 2 का सेकंड पार्ट डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं ये जो वर्कशीट एक्सरसाइज है यूनिट 8 की, उसकी कीज़ में डालूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट 2, आई हैव डन। सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन दे रखी है। ये बातचीत हो रही है डेव और जेन के बीच में, और राइट हैंड साइड पे हमें एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है जिसमें एक सीधी लाइन है, जो हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइम लाइन है, जिसमें नाव को हमें दिखाया गया है एक लाइन के ज़रिए, और उसके पीछे वाला हिस्सा सारा पास्ट है। तो ये बताया गया है कि ये जेन की लाइफ है। तो देखिए अब क्या बात कर रहे हैं डेव और जेन। डेव जेन से पूछ रहा है कि हैव यू ट्रेवल्ड अ लॉट जेन, क्या तुमने बहुत ट्रैवल किया है? येस, आई हैव बिन टू लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत सारी जगह पे गया हूँ। रियली? हैव यू एवर बिन टू चाइना? अच्छा, क्या तुम चाइना गए हो कभी? येस, आई हैव बिन टू चाइना ट्वाइस, मैं 2 बार चाइना गया हूँ। व्हाट अबाउट इंडिया, क्या तुम कभी इंडिया गए हो? नो, आई हैव नेवर बिन टू इंडिया, नहीं, मैं इंडिया कभी नहीं गया। तो ये उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई है ये उसकी बात करें। तो देखिए इसमें कंटिन्यूअस हैव बीन का यूज़ हो रहा है। तो ये जो हैव और हैव बीन है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम किसी ऐसे टाइम पीरियड की बात करते हैं जो पास्ट से लेके अब तक आता है, सारी ज़िंदगी भी हो सकती है, जन्म से लेके आज तक की बात भी हो सकती है, अब तक की बात भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, वहाँ से लेके अब तक जब भी इस तरह के टाइम को हमने पोर्ट्रे करना है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। जैसे सपोज ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे पिछले 5 साल से, हम ऐसा भी कह सकते हैं जब मैं 5 साल का था तब भी कह सकते हैं, हम सुबह से लेके अब तक, या फिर मैं सारी ज़िंदगी में। तो कोई भी पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैंने पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो ये कोई भी पास्ट के टाइम को लेके, पास्ट से लेके अब तक हमने किसी भी सिचुएशन में हम जब बात करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बात होगी, और उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हैव बीन भी लगेगा। तो दोनों केसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इनके बाद। यहाँ पे डेव और जेन, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जेन हैज़ विजिटेड इन हर लाइफ। जो जेन ने सारी ज़िंदगी में विजिट किया है वो दोनों उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक पीरियड है विच इज़ अ पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ, वो सारी ज़िंदगी अभी तक आती है, इसलिए वो हैव का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल्स इसी तरह की दी हुई हैं। हैव यू एवर ईटन कैवियर, क्या तुमने कभी, कैवियर एक डिश है, क्या तुमने कभी कैवियर खाया है? आई हैव नेवर हैड अ कार, मेरे पास कभी भी कार नहीं थी। हैव यू रेड हेमलेट? नो, आई हैव नॉट रेड एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, क्या तुमने हेमलेट पढ़ा है? नहीं, मैंने शेक्सपियर का कोई भी प्ले नहीं पढ़ा है। तो ये पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है यहाँ पे। सुजैन रियली लव्स दैट फिल्म, शी हैज़ सीन इट 8 टाइम्स। सुजैन को वो फिल्म बहुत पसंद है, उसने इसे 8 बार देखा है। व्हाट अ बोरिंग फिल्म, इट्स द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। किसी फिल्म के बारे में रिव्यू है किसी का, तो कह रहा है कि कितनी बोरिंग फिल्म है, मैंने ऐसी बोरिंग फिल्म पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो ये इसमें मोस्टली पूरी लाइफ टाइम को कवर किया गया है अभी तक। एक अलग से दिया हुआ उन्होंने बीन टू, तो बीन टू हमें यहाँ पे लगा हुआ दिखाई भी दे रहा है, जहाँ पे जेन बोल रही है आई हैव बिन टू चाइना ट्वाइस,
या इसके ऊपर डेव ने क्वेश्चन पूछा था, हैव यू एवर बीन टू चाइना, तो बिन कहाँ पे लगता है, तो बिन का मतलब है विजिटेड, देखा है, गए हो। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, हैव यू बीन देयर, मैं चाइना कभी नहीं गई, क्या तुम कभी गए हो। तो बिन का मतलब जाना और जाके वापस भी आ जाना। तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने गॉन और बिन का डिफरेंस भी समझाया है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अगर चाहे तो उस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं बी में। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू द स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट पीरियड दैट कंटिन्यूज अंटिल नाउ। तो इसमें भी सारे एग्जाम्पल्स में, सारी सिचुएशंस में जो जो स्पीकर है वो ऐसे पीरियड का जिक्र कर रहे हैं जो पास्ट से लेके अभी तक आता है। तो यहाँ पे अंटिल नाउ को सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, सो फार, सिंस ब्रेकफास्ट, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे हम कितनी भी सिचुएशंस ले सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस जो है इनका मतलब यही है कि अभी तक। हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्रायन रिसेंटली, क्या तुमने इन्हीं दिनों में ब्रायन से कभी बात की है, तो यहाँ पे रिसेंटली लगा है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज, तो लास्ट फ्यू डेज का मतलब जो अभी हाल ही फिलहाल के कुछ दिन हैं। तो वो कहते हैं कि हाल फिलहाल के कुछ दिनों में मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम सो फार, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आई एम हंग्री, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट, मुझे भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया है। ब्रेकफास्ट से अब तक, सिंस ब्रेकफास्ट, तो ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन, वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोबारा मिलना बहुत अच्छा लगा, हम बहुत देर से एक दूसरे से नहीं मिले थे। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे जो हमें एक टाइम सिंबलाइज टाइम लाइन की मदद से समझाया गया है, तो रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, सिंस ब्रेकफास्ट, ये सारी पास्ट है, तो पास्ट से लेके अभी तक आना है। तो ये जो टाइम बताया जा रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बताया जा रहा है, हैज़ हैव लगा के बताया जा रहा है या कभी बेन भी लगाया है। चलिए आगे चलते हैं सी में। In the same way we use the present perfect with today, this evening, this year, etc. when these periods are not finished at the time of speaking. तो इसी तरह से जैसे हमने रिसेंटली, इन द लास्ट फ्यू डेज, सो फार, एसेट्रा एसेट्रा लगाए हैं, तो वहाँ पे उनकी जगह पे टुडे, दिस इवनिंग, दिस ईयर भी लगाए जा सकते हैं, वहाँ से लेके अब तक आना है। तो इसमें हम टुडे को भी कवर कर सकते हैं, जैसे आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे, आज मैंने 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी पी ली है। तो आई हैव ड्रंक, आज की बात हो रही है, ये पास से लेके, मतलब सुबह से लेके अभी तक, सुबह से लेके अभी तक जो टाइम गुजर गया, चाहे वो 2 मिनट भी हैं, वो पास्ट हो जाता है, ये बच्चों को याद रखना चाहिए। तो आज का मतलब है सुबह से लेके अब तक का वक्त। अब तक के वक्त के लिए यहाँ पे नाउ की लाइन है, उससे पीछे वाला जितना भी वक्त है वो टुडे है, वो चाहे 2 घंटे पहले है, 4 घंटे पहले है, या सुबह की बात हो रही है। तो यहाँ पे टुडे का टाइम पीरियड कवर किया हुआ है। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, अब यहाँ पे दिस ईयर की बात हो रही है, अगेन नाउ तक आना है। क्या इस साल तुम हॉलीडे पे गए हो। आई हैव नॉट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, हैव यू, मैंने सुबह से टॉम को नहीं देखा, क्या तुमने देखा है। तो सुबह से लेके अब तक, तो अभी से लेके पिछला जितना भी वक्त है सुबह तक, वो सारा पास्ट है। रॉब हैज़ नॉट वर्कड वेरी हार्ड दिस टर्म, रॉब ने इस टर्म में ज़्यादा मेहनत नहीं की है। चलिए डी पे चलते हैं। वी से इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज़ हैपन्ड, तो जब हमें इस तरह से कहना हो कि ये काम पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है या तीसरी बार हो रहा है, तो बीच में उसने ब्रैकेट इसीलिए डाला है क्योंकि ये फर्स्ट अल्टीमेट नहीं है, तो फर्स्ट की जगह पे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितना भी लगा सकते हैं कि ये जैसे ये मैं पहली बार किया है मैंने आज तक, तो ये तब उन चीज़ों को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे देखिए साथ में एक कार की फ़ोटो बनी हुई है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार, कि पहली बार मैंने ये कार चलाई है। तो और इस तरह की एग्जाम्पल्स दी हुई है,
डॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, वो ड्राइविंग लेसन ले रहा है, सीख रहा है कार चलाना। इट्स इज फर्स्ट वन, ये पहली बार है जब वो ड्राइविंग लेसन्स ले रहा है और कार चला रहा है। इट्स द फर्स्ट टाइम हैज़ ड्रिवन अ कार, तो पहली बार वो कार चला रहा है। इट्स हैज़ ड्रिवन आएगा क्योंकि उसने आज तक कार नहीं चलाई है, तो ये पहली बार चला रहा है। यहाँ पे नॉट ड्राइव्स नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा। प्रेजेंट सिंपल मैं बार बार बताती हूँ आपको कि प्रेजेंट सिंपल वहाँ पे आता है जो जहाँ पे एक चीज़ रेगुलरली होती है, हमेशा होती है और होती ही रहती है। जैसे मैं रोज़ सुबह अपने काम पे जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह टेम्पल जाता हूँ, बच्चे रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, जो चीज़ होती ही रहती है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट लगता है। लेकिन जो ज़िंदगी में पहली बार हुई है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल नहीं लगेगा, उसके लिए हैज़ लगेगा। और एग्जाम्पल्स हैं, सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन्ड। सारा का पासपोर्ट फिर से गुम हो गया है और ये दूसरी बार है जब ये हुआ है। तो यहाँ पे पहली बार नहीं, यहाँ पे दूसरी बार लगा के ये समझाया गया है कि ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी भी बार के लिए आ सकता है, लेकिन वो चीज़ रेगुलर फीचर नहीं होना चाहिए। रेगुलर फीचर के लिए सिंपल प्रेजेंट आएगा। दिस इज़ नॉट द रेगुलर फीचर ऑफ साराज लाइफ। एक बार पहले हुआ था और एक बार अब हुआ है, ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। Bill is phoning his girlfriend again. This is the third time he's phoned her this evening. Bill अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से फ़ोन कर रहा है और ये इस शाम में तीसरी बार वो उसको फ़ोन कर रहा है। तो वो इस शाम की, पर्टिकुलरली इस शाम की बात हो रही है। रेगुलरली वो उसे हर बार 3-3 बार फ़ोन नहीं करता है, राइट? तो इसलिए वो सिर्फ इस शाम की बात बताई जा रही है। इस शाम को वो तीसरी बार फ़ोन कर चुका है, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगेन प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा। आगे हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं, वर्कशीट दी हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्कशीट यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे वर्कशीट दी है। तो ये आपको मेरे ख्याल से यूनिट 8 काफ़ी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब आप ये सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस तो आपको मेरे ख्याल से ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी कीज़ डाल दूँगी। ये जो सारी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो हमने एग्जांपल्स की हैं उसी के बेसिस पे दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी कीज़ भी डाल रही हूँ ताकि आप जब ये अपने आप सॉल्व करके देखें और बाद में अपने आंसर्स को टैली करें और आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं, हमारे वीडियोस पे कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट पे जाके हमें ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए आपको हमारी मर्फी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ कैसी लग रही है और आप और क्या क्या चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे समझना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए स्टे विद अस।